नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति। गुणों से भिन्न यह दृष्टा जब कर्ता को नहीं देखता अर्थात गुणों को ही कर्ता करके अनुभव करता है, तब वह तदा गुणेभ्य जब परम व्यक्ति गुणों से जो पर है ऐसा मेरा तत्व भावम स्वधिगच्छति, वो उस पर तत्व को जान लेगा, तब वह उस पर तत्व रूपा मेरे भाव को वासुदेवाक्य भाव को वह प्राप्त कर लेता है। जिस विषय में कठोर प्रश्न में कहा यथोदकम उदके शुद्धे शुद्धमासिक्तम, यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। जैसा शुद्ध जल में शुद्ध जल को यहां पर डाल दिया तो वह वही हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा का जानता हुआ व्यक्ति भी आत्मा ही हो जाता है। कठोपनिषद 2:4-15 में कहा गया। भाष्यकार कहते हैं देखिए, नान्यम कार्य करण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्य कर्तारम अन्यम यदा दृष्टा विद्वान सन नानुपश्यति। न को अन्वय कर दिया भाष्यकार ने जाके, मैंने कार्य कर्ण और विषय, कार्य घटादि करणों की इंद्रियां है ना, या कार्य से शरीर, करणों के इंद्रियां और विषय से घटादि इत्याकार से परिणत इन गुणों से अन्यम कर्तारम यदा दृष्टा, जो विद्वान है वह विद्वान होता हुआ वह दृष्टा यदा न पश्यति, इनसे अलग किसी दूसरे को माने आत्मा को कर्ता भोक्ता करके नहीं देखता, अनुभव नहीं करता। गुणा एव सर्वावस्था सर्वकर्मणाम कर्ता रहा इत्यं पश्यति। भाष्यकार तात्पर्य दे रहे हैं, कहने का मतलब यह है वह क्या अनुभव कर रहा है, क्या देख रहा है कि ये जो गुण है ये ही सकल अवस्थाओं में स्थित होकर के सकल कर्मों का करता है। अर्थात ये दृढ़ निश्चय है, ना हम करता वा भोक्ता वा, मैं न करता हूं मैं न भोगता हूं। ऐसा जब अनुभव करने लगेगा तब गुणेभ्यश्च परम गुण व्यापार साक्ष्यभूतम व्यक्ति, गुणों से परे कौन होगा, जो गुण के सकल व्यापारों का व्यवहारों का साक्ष्यभूता चैतन्य है, उसको वो जान लिया। अपने साक्ष्य स्वरूप को जब जान लोगे तभी निर्णय हो पाता है, साक्षी तो न करता न भोक्ता, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निष्क्रिय निर्विकार स्वरूप है वो। जैसे जान लेगा मद्भावम इति मम भावम, मम भावम इति मद्भावम, मेरे भाव। इस पुस्तक में भाष्य कुछ नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा लिख लेना। मम भावम के बाद वासुदेवाख्यम वासुदेव सर्वमिति इत्येवं पश्यन् स दृष्टा सो अधिगच्छति है ना, सो भी नहीं है इसमें भाष्य में, सीधा मम भावम दृष्टाधिगच्छति आ गया। इस बीच में मम भावम के बाद दृष्टा से पहले लिख दो वासुदेवाख्यम, मेरा भाव क्या है, वासुदेव नाम का। क्या प्रमाण है उसके लिए इसी का श्लोक देंगे, वासुदेव सर्वमिति 7वां अध्याय 19 श्लोक। इत्येवं पश्यन्, इत्येवं पश्यन् स, इतना सो, सो दृष्टा, बाकी तो मूल में है सो, सो तक जोड़ लेना। वासुदेवाक्यम वासुदेव सर्वमिति इत्येवं पश्यन् सो, इतना हिस्सा नहीं है, सो दृष्टा अधिक, ऐसा जो दृष्टा है मैंने वासुदेव सर्वम, इस प्रकार से अनुभव करता हुआ जो दृष्टा होगा वह दृष्टा ही अधिगच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है। कथम अधिगच्छति तुच्यते, प्रश्न पूछता है। अनर्थवात रूप को हटा करके विद्वान ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, ये जो प्रश्न द्वारा विस्तार करने के लिए ही, समझाने के लिए अगला यह प्रश्न उठाया, कथम वो किस प्रकार प्राप्त करता,
जान के मात्र से प्राप्त कैसे कर लेगा? हे दुनिया तो अनर्थ तो खड़ा हुआ है अभी भी। तो कहते नहीं, उसके लिए अनर्थ नहीं रहोगे, उसके लिए कोई अनर्थ नहीं रहा, क्योंकि गुणान्यतान अतित्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। गुणान एतान अतित्य त्रीन, एतान त्रीन गुणान अतित्य, इन तीन गुणों को अतिक्रमण करके देह समुद्भवान, कैसे हैं सब? देह समुद्भवान, देहोत्पत्ति का बीजभूत, समुद्भव ने कारण, यहां पर देह उत्पत्ति के कारणीभूता इन तीनों गुणों से यह देही जीवात्मा क्या करता है? ऊपर उठ गया, विमुक्ता। केवल कारण गुणों से ऊपर उठा नहीं, गुणों का जो कार्य था क्या? जन्म मृत्यु जरा दुख कैर्विमुक्ता। जन्म और मृत्यु आदि अंत विकार कहने से बीच के चार आ गए। फिर भी जिससे आदमी अधिकतर परेशान होता है वो दोनों को भी जोड़ दे रहे हैं। जरा बुढ़ापा, हाँ, जीवन भर में आने आते जाते हुए दुख, जन्म मरण बुढ़ापा और अनेक प्रकार के दुख, इनसे वो मुक्त होकर के अमृतम अश्नुते, माने जितने भी अनर्थ समूह था, यही तो अनर्थ समूह है, इस अनर्थ समूह से वो ऊपर उठ करके मुक्त हो जाता है। गुणान एतान यथोक्तान अतीत्य जीवन ने अतिक्रम्य, जीते जी, ये जीवन मुक्त का मामला है, जीते जी ही अतिक्रमण करके, जीवन एवं अतिक्रम्य, जीते हुए यानी कि मरने के बाद गुणों का उसे क्या पता चलेगा गुणातिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? जीते जी ही गुणों का अतिक्रमण करेगा। एतान यथोक्तान, जो पूर्व में वर्णन किया गया है 5वें श्लोक से 18वें तक, उन सगल गुणों को अतिक्रमण करके मायोपाधि भूतान, कैसा है? मायैव उपाधि तद्भूतान तदात्मना तद्रूप वाले सत्वादीन अनर्थ रूपा, अनर्थ रूपा है उन सब को देही मायैव उपाधि मायोपाधि ऐसा समझना। तादृशान भूतान त्रीन देही, कितने? वो तीन है। उन तीनों को, तीन कौन कौन? सत्व रज और तम। देही यह जीवात्मा देह समुद्भवान देहोत्पत्ति बीज भूतान, जो कि देह की उत्पत्ति का कारणभूत थे, उनसे उत्पन्न है। एभ्य समुद्भवंती समुद्भवा, देह से समुद्भवा से देह समुद्भवा तानी उत्पत्ति गृहत्वा, देहोत्पत्ति का बीजभूत कारणभूत है जो त्रिगुण है, इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा दुख ही, जन्म च मृत्यु से जरा च दुखानि च तैर जीवन विमुक्त सन विद्वान अमृतमष्टुत है। जन्म मृत्यु जरा दुख सद्वंद समास कर दिया, तई इनके द्वारा जीते हुए ही विमुक्त होकर के वह विद्वान अमृत भाव को प्राप्त कर जाता है। जीवन ने गुणान अतीत्य अमृतमष्टुते पृष्ठमिजम प्रतिलभ्य अर्जुन वाच, जीते हुए ही वो गुणों का अतिक्रमण करके अमृत भाव को प्राप्त करता है। यह बात सुनते ही उसको दिखा प्रश्न का बीज पड़ा है, अच्छा अवसर है प्रश्न पूछने का। ऐसा सोच करके वह प्रश्न को, प्रश्न बीज प्रतिलभ्य अर्जुन वाच, अर्जुन प्रश्न डाल रहा है जैसे दूसरे अध्याय में डाला था, वैसे ये भी प्रश्न समझो। सप्रज्ञ से का भाषा आया था ना, सदीर किम प्रभाषित, तो वैसे ये भी प्रश्न है, वो भी जीवन मुक्त का ही मामला था, ये भी जीवन मुक्त। कैर्लिंग स्त्रीन गुणान नेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथन चैतांस तीन गुणान्नति वर्तते। हे प्रभो समर्थ परमात्मा, आप इसके हमें समझा सकते हैं कि जो है वह व्यक्ति अपने आप को पहचानेगा कैसे? दूसरा तो पहचान नहीं सकता, लेकिन अपने आप को तो पहचान होने जब हम जीवन मुक्त हो गए हैं कि नहीं हो गए, हमें क्या पता चलेगा? साधना कर रहे हैं, श्रम ध्यान में लगे हुए हैं, चिंतन मंडन में लगे हुए हैं, मन लगा हुआ है, चिंतन करते ही रह जाएगा, जिंदगी भर करते रहेगा, अनेक जन्मों से करते आ रहा, आगे करते रह जाए तो फायदा क्या? पता तो चले हमें कि हम जीवन मुक्त हो गए हैं। अरे दुनिया को मालूम हो या ना हो से क्या लेन देन है,
दुनिया माने न माने आप जीवन मुक्त या नहीं, उसे क्या लेन देन, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अपने भी तो मालूम होने चाहिए मुक्त है कि बद्ध है, क्या हो रखा है, हमारी स्थिति क्या है, साधना में लगे हुए हैं, भाई लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। ऐसे आदमी कार चला रहा है चला रहा है चला रहा है, गा रहे जा रहे, जरा कहाँ तक जाएगा, सड़क खत्म होने के बाद पूछेंगे क्या, अरे हम कहाँ पहुंच गए। अरे अपने लक्ष्य जहां जाना है आपको होश तो रहना चाहिए कि हम लक्ष्य प्राप्त कर गए, बद्रीनाथ आ गया है और जा रहे पाकिस्तान बॉर्डर तक, चाइना बॉर्डर तक चले गए, और फिर वहां जाके पूछ रहे हम कहाँ पहुंचे, हैं मालागांव पहुंच गए, माना में, ऐसे थोड़ी होता है। इधर हमें भी, हमें लक्ष्य जब निर्णय हो गया हमको मोक्ष पाना है, वो अनुभूति हुई कि नहीं हुई हमें क्या पता चलेगा। देखकर लिंगई किन चिन्हों से ज्ञान होगा कि मैंने तीनों गुणों को अतिक्रमण कर लिया है। गुणा नेता नजितो भवती, और उसके आचरण कैसे होगा, किमाचार को अस्य आचरण किमाचार, और कथां केन प्रकारेण एतांतरण, किस प्रकार से वह इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। किन चिन्हों से हमें पता चलेगा, क्या आचरण होगा हमारा, और किस प्रकार से हम गुणों का अतिक्रमण करते हैं। ये तीनों प्रश्नों के जवाब पूछ रहा है प्रभु, आप समर्थ्या बताइए, क्योंकि आप एक प्रकृष्ट रूपेण एकमेव अद्वितीय होता हुए प्रकृष्ट रूपेण भवती प्रभु, माया को लेकर ये विशिष्ट रूपता को आपने प्राप्त किए हो, इसलिए आप ही समझा पाते हो कि विशिष्ट रूपता से हम परे भी कैसे हो पाएंगे। तत्सृष्टि प्राविशत है ना, आपने इस सृष्टि की ओर आप भी प्रवेश कर गए हो, अब आप भी बता सकते हो हम इससे कब निकलेंगे, कैसे निकलते हैं, और निकल जाने और हमें पता कैसे हम निकल गए हैं। भाष्यम जीवन एवं इत्यादि कैर्लिंग ही चिन्ह ही, किन चिन्हों से पता चले। जैसे भावी ने प्रजाहाति यदा कामान कहा था, 2:54 में पूछा स्तव प्रज्ञ का भाषा, जवाब 2:55 से शुरू हुई थी प्रजाहाति यदा कामान, 14:21 में प्रश्न पूछा है, 14:22 से जवाब दिए जा रहे हैं। जवाब देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सप्त ज्ञान भूमिकाओं में जो अंतिम ज्ञान भूमिका है नित्य मुक्त स्वरूप वाला, बिल्कुल पहुंच चुका जीवन मुक्ति की अंतिम सीढ़ी, उसको लेंगे। यहां आप देखो, यहां से चौथी पांचवी छठी सातवीं, सातवीं भूमिका वाले को पहले लेंगे 22वें श्लोक, छठी भूमि वाले को 23 में, पांचवी भूमि वाले को 24 में, और 25वें में चौथी भूमिका वाले को ले लेंगे। ये जीवन मुक्तों का 4 भूमिकाओं को जीवन मुक्ति की भूमिका मानी गई है ना, इसीलिए। और पहले 3 भूमिका तो मोक्ष के लिए है, साधकों का है, ज्ञान मार्ग में चल रहा है। मुक्त हो जाने के बाद 4 भूमि मानेगी, चौथी पांचवी छठी सप्तमी, उल्टे क्रम से एक एक श्लोक देंगे भाष्यकार। सातवीं भूमिका तो ब्रह्म बहुत तो ब्रह्म ही है, वहां के आचार लफड़ा ही नहीं है कुछ भी, न आचरण है न जगत ही पैदा नहीं हुआ, उसके लिए जगत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उसको लेंगे भगवान। कैर्लिंग छिन्न ही त्रीन एतान व्याख्यातान गुणान अतीतो अतिक्रांतो भवति प्रभाव, किन चिन्हों के द्वारा हम पहचान पाएंगे अपने आप को कि यह पूर्वोक्त व्याख्यात जो 3 गुण है उनको हम अतिक्रमण कर गए हैं। और किमाचार को अस्य आचार, ऐसे जीवन मुक्त का आचरण कैसा होता होगा, इति किमाचार कथम मन केन च प्रकार एतास्त्रीन गुणान अतिवर्तते, और किस प्रकार से इन 3 गुणों को अतिक्रमण कर जाता है। ये जो कहा जा रहा है अधिष्ठान दृष्टि समझना, आत्मा का आचरण क्या होगा। आत्मा का कोई आचरण होता ही नहीं ना, इसे कहेंगे आत्मा कोई आचरण ही नहीं है। आत्मा किस प्रकार से अतिक्रमण कर गया, स्वरूप प्रतिष्ठ हो गया, वही अतिक्रमण उसका। क्या चिन्ह है, सच्चिदानंद रूपता है, प्रकाश रूपता है, यही है उसका चिन्ह। श्री भगवान वाच से भगवान जवाब में कहते हैं, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, हे शुद्ध अंतःकरण वाले होने से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये सप्तम भूमिका में स्थित महान ज्ञानी महान जीवन मुक्त पुरुष का मैं स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं।
हे पांडव, प्रकाशम प्रवृत्तिम मोहम एव मोहम अपि, एव अर्थ अपि अर्थ में लेना है। यहाँ एव शब्द को अपि अर्थ में ग्रहण कर लेना। उस गुणातीत आत्मा का लक्षण ही गुणातीत्व उपाय है। अर्जुन के द्वारा जो पृष्ठ है उस श्लोक में बताने के लिए आरंभ किया हुआ है। प्रकाशम मने सत्व का कार्य, प्रवृत्ति मने रजगुण का कार्य और मोह मने तम गुण का कार्य। इन कार्यों को जिसे च च च समुच्चय करने के लिए चाहे कोई भी कार्य हो, उस किसी भी कार्य के प्रति न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये प्रवृत्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता, और ये निवृत्त हो जाए तो उनकी आकांक्षा भी नहीं करता। अर्थात उसको संसार भी चित्र दिखाई दे रहे हो नहीं भी दिखाई दे रहे हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो वैसे का वैसा है, आत्मा को क्या फर्क पड़ना है। सप्तम उनका सिद्ध सिद्ध पुरुष का नित्य सिद्ध पुरुष है, वो नित्य समाधिस्थ है वो। ऐसे ऐसे श्लोक आया योग वासिष्ठ वर्णन है विस्तार रूपेण। तो उस व्यक्ति के लिए सत्वगुण का कार्य प्रकाश ज्ञान हो रहा हो, या रजगुण का कार्य कर्म में प्रवृत्ति हो रही हो, या तमोगुण का कार्य मोह हो निद्रा आलस्य आदि प्रमाद आदि हो रहे हो, तो भी उनमें द्वेष नहीं होता। और ना भी हो रहे हो तो उनकी आकांक्षा भी नहीं करते, अरे क्यों नहीं चित्र दिख रहा है। जैसे ना एकदम टीवी अचानक बंद हो जाए आदमी परेशान हो जाता है, नहीं ये क्या हो गया, अरे बिजली है, ये है, इधर है उधर, इधर दबाएगा उधर दबाएगा, वो करेगा ये करेगा, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो परेशानी, हाँ दिख रहा है तो अरे ठीक से छक्का नहीं मारा है इसने, ठीक से खेल नहीं रहे हैं आज भारत के लोग, परेशान है। दिख रहा है तो परेशान होता है, न दिख रहा है तो परेशान होता है और चाहने लगता है। ऐसे जीवन मुक्त नहीं होता। ये संसार में चित्र दिखाई दे तो ऐसा कोई द्वेष नहीं है, ऐसा हो वैसा हो ये हो वो हो, कोई लेन देन नहीं है। न दिखाई दे वो चाहता भी नहीं दिखाई दे, ऐसे इच्छा भी नहीं उसके अंदर। ये आत्मा की स्थिति है। देखिए भाष्य में और विस्तार रूप समझ में आएगा। अवतरणिका में श्लोक की भाषा कर रहे गुणातीत लक्षण गुणातीत तत्वोपायम च। जो गुणातीत का लक्षण है, गुणातीत कौन है, आत्मा ब्रह्म, वही गुणातीत है। और ब्रह्म ब्रह्म भवति, ऐसे जीवन मुक्त जो ब्रह्म है वही गुणातीत है, वही आत्मा है, उसका लक्षण बता रहे हैं। और जो गुणातीत का लक्षण है वही गुणातीतत्व उपायम, गुणातीतत्व की प्राप्ति का उपाय है। उसको अर्जुन ने पृष्ठ, वही अर्जुन की तरफ पूछा गया। ये केवल आत्मा का लक्षण पूछना उद्देश्य नहीं है उसका उद्देश्य है गुणातीत का लक्षण बताने के बहाने से मुझे गुणातीतत्व की प्राप्ति की उपाय बता दीजिए। ये उसका पूछने का तात्पर्य था। अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्धम प्रतिवचनम भगवान वाच। इसमें से जो कैर्लिंगई पूछा था उसने, किमाचार पूछा था उसने, और कथम पूछा था। अब उसमें से प्रश्न द्वय के लिए जो जवाब है वो भगवान यहां पर रख रहे हैं। यत्तावत् कैर्लिंग युक्त गुणातीत भवति तच्चमश। उसमें से भी सबसे पहला किन लिंगों से किन चिन्हों से युक्त होकर यह गुणातीत आत्मा ब्रह्म जीवन मुक्त पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो, जीवन मुक्त नित्य समाधिस्थ पुरुष रहता है, उसको सुनो तुम। तस्नुष्व प्रकाशमिति। प्रकाशम सत्व कार्य, सत्व कार्य का नाम यहां प्रकाशम से कहा गया, माने ज्ञान और सुख अनुभूति। प्रवृत्ति च रजकार्यम, रज कार्य क्या, प्रवृत्ति, उसे बताया था वहां पहले ही, कर्म करना, आरंभ है ना, लोभ वगैरह। और मोह में वच से तमः कार्यम, तमः कार्य क्या है, प्रमाद आलस्य निद्रा आदि। एतानि न द्वेष संप्रवृत्तानि सम्यक विषय भाव उद्भूतानि। ये सम्यक प्रकार से इंद्रियों का विषय भाव को प्राप्त करके उद्भूत हो जावे तो भी उनसे वह द्वेष नहीं करता। इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, ऐसा समझकर चुप रहता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते इत्यादि जो पहले तीसरे अध्याय आदियों में जो कहा है उनको लेकर के वह समझता है, अतएव वह उसके प्रति द्वेष भी नहीं करता। और कभी दुखी नहीं होता, अरे क्या हो रहा है शरीर से, अरे इंद्रियों से कैसे कर्म हो रहे हैं, मन से क्या सोच रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है,
मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, मैं ये खराब कर रहा हूं, ऐसा उसके अंदर कोई भी इन प्रवृत्तियों इंद्रियों का इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त होने पर कोई ऐसा द्वेष भाव, दुख भाव, क्लेश नहीं होता। और निवृत्त हो गया, अरे भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्या हो गया मेरे को, खाली बैठ गया, ऐसा कर्म ही क्यों हो गया, मैं तो पापी हूं, ऐसा भी नहीं सोचता। न निवृत्तानी कांक्षति, इसे मुझे कुछ करना चाहिए, लोग समझे हाँ ये बहुत अच्छा है जी, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये भी समस्या, करने वालों को समस्या है, प्रशंसा सुनना चाहते हैं। न करने वाला दूसरों को परेशान हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा, वो तो हम जितना मेहनत हम भी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, अब वो तो कुछ नहीं कर रहा, उसको बहुत कुछ मिल रहा। समस्या लोगों की शादी ये बैठे बैठे कहां से लाता होगा, कैसे चलता होगा ऐसा काम धंधा, समझ में नहीं आ रही प्रारब्ध कर्म से आते, क्यों नहीं समझ पाते, पता नहीं कहां डाला होता, मार दे चिड़िया, चिड़िया को दाना दाना देते भगवान, अरे यहाँ भी दाने आ रहे हैं सही, कहीं से भी आ रहे, तेरे को क्या मतलब, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा, पता नहीं लोगों को। और ठेकेदार ले लेते, हमने दिया, हमने सब देता हूँ, मेरे बल पे खा रही है, तो कौन होता है भिखारी सारी दुनिया, दाता ये करा, देने वाला कोई और, उनको कोई ग्रहण ही नहीं कर रहा है, आत्मा ही देता है ना, आपके अपना कर्म आपने अंदर छिपा हुआ है, कहाँ बाहर थोड़े कुछ समझते हैं नहीं लोग। इसलिए कहते न निवृत्ता निकांक्षति, वो निवृत्त भी हो जाए उसकी आकांक्षा नहीं करते, प्रवृत्त हो जाए तो द्वेष नहीं करते। भाष्कर करते न दृष्टि मैंने संप्रवृत्ता नहीं, मैंने सम्यक विषय भाव उद्भूत नहीं, सम्यक प्रकार शिष्य भाव को प्राप्त होने पर भी, उद्भूत होने पर भी द्वेष नहीं करते। मम तामस प्रत्यो जाता तेना मूढ़, ऐसा दिखा रहे, अभिनय कर दिखा रहे, देखो ऐसा सोचता नहीं, अरे मेरे अंदर तामस प्रत्यय हो गया है, मैं मूड हो गया हूं इसके द्वारा, ऐसा दुखी नहीं होता। तथा राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना, मेरे रजोगुणी प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है, दुखात्मिका प्रवृत्तियां हो रही है, बड़ा पाप हो रहा है मेरे से, तेन रजसा प्रवर्तित प्रचलित स्वरूपा, अरे मैं तो रजगुण से प्रवृत्त होकर के स्वरूप से प्रचलित हो गया हूँ, च्युत हो गया हूँ, कष्टम वर्तते, बड़ा कष्ट हो रहा है। हाँ, कहा मैं ब्रह्म चिंतन करने सोच रहा था, कहा क्या कर लफड़े में फंस गया मैं, ऐसा भी उसके अंदर शोक नहीं होता। योयम स्वरूप कशम वर्तते, योयम मत स्वरूपावस्थान भ्रंश, कि मेरे स्वरूपावस्थान से तो भ्रंश हो रखा है, ये उचित नहीं हुआ है, ऐसा भी वो नहीं सोचता। तथा सात्विक गुण, ऐसे सात्विक गुण के बारे में भी प्रकाशात्मा मां विवेकित्व आपादयन सुखे च संजनयन बदनाती थी, अरे ये जो सत्वगुण भी ज्ञान को उत्पन्न कर दिया, सुख को प्रकाशित कर रहा है, इसके मेरे अंदर विवेकित्व का आपादन करते हुए, सुख को अनुभव कराते हुए मुझे बांध रहे हैं। इति तानी द्वेष्टि असम्यक दर्शित्वेन, कौन सा का द्वेष कौन करता है, असम्यक दर्शी होने पर द्वेष करता है। लेकिन तदेव गुणातीत तो न द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं, लेकिन जो गुणातीत होता है इनके इस प्रवृत्त होने पर भी द्वेष नहीं करता। यथाच सात्विकादि पुरुष सात्विकादि कार्याणि आत्मान प्रति प्रकाश निवृत्ता कांक्षति, न तथा गुणातीतो निवृत्ता कांक्षति। केवल द्वेष नहीं करता प्रवृत्त होने पर इतना ही नहीं, बल्कि जैसे सात्विक पुरुष है उसके सत्वगुण निवृत्त हो जाए उसको चाहने लगता, अरे मेरे सत्वगुण चला गया। मैंने कई साधकों को देखा, मेरी अच्छी अवस्था थी, अब वो अवस्था तो बिगड़ गई है, अब दोबारा अवस्था नहीं मिल रही है, परेशान है। कोई कहता है महाराज मैं ध्यान में बैठता हूं मुझे प्रकाश दिखता है, लेकिन आगे हम बढ़ नहीं पा रहे, आगे क्या दिखना चाहिए ये भी मालूम नहीं, लगता है अनेक वर्षों से ही दिख रहा है और आगे हम बढ़ नहीं पा रहे, वो परेशान है या नहीं। ऐसे भी लोग देखने को मिला। एक महात्मा थे, वो फरीदाबाद से बुजुर्ग एक सन्यासी हैं, वही एक बात आते थे पहले, कहते थे महाराज क्या हो गया, पहले ऐसी ऐसी स्थिति थी, शरीर तो जमीन से ऊपर उठ जाता था, अब तो कुछ नहीं होता, वो सारे रिद्धि सिद्धि कहाँ चले गए, बहुत दुखी। ये सत्वगुण का कार्य भी अपने प्रति प्रकाशित और निवृत्त हो जाए, उनको दो बार इच्छा करने लगते हैं लोग, वो भी ठीक नहीं। न तथा गुणातीतो निवृत्ता कांक्षति, लेकिन गुणातीत जो है उनकी निवृत्त हो जाने की आकांक्षा भी नहीं करता। एक न पर प्रत्यक्षा, देखो भाषकर कह रहे हैं यह जो स्थिति है ना, यह स्थिति दूसरों को नहीं दिखाई दे सकती, न पर प्रत्यक्ष,
ऐसी स्थिति में नित्य समाधि में स्थित है पुरुष, इन शरीर से सकल व्यवहार हो रहा है, आप कैसे पहचानोगे अंदर से इसके अंदर राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बाहर से देख रहे हैं, अब आप बाहर समझेंगे राग द्वेष हो रहा है, लेकिन वास्तव में आप बाहर से पहचानेंगे। दूसरा तो जान ही नहीं सकता बाहर से पहचानने के, भीतर से, बाहर भीतर कोई सवाल ही नहीं है, दूसरा उसको जान ही नहीं सकता। ये तत् न पर प्रत्यक्षम लिंगम, ये जो लिंग बताया जा रहा है यह पर प्रत्यक्ष नहीं है। किंतरी स्वात्म प्रत्यक्षता, क्योंकि अपने आत्म प्रत्यक्ष ही होता है। आत्मचमेव लक्षण, क्योंकि आत्मविषय लक्षण है। कारण गुणातीत प्रवृत्त नहीं होता, गुणातीत प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, या गुणातीत जो है निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करते जो कहा जा रहा है, वो गुणातीत कौन है? कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि आप उसके शरीर के व्यवहार को लेकर सब समझोगे, किंतु वो तो केवल आत्मा का ही लक्षण है। आत्मा की सीधी सी बात कही जा रही है कि आत्म स्वात्म प्रत्यक्षता, वो अपने आप को प्रत्यक्ष होने वाला है, क्योंकि आत्म विषय के सारा का सारा लक्षण बताई जा रही है। नहीं स्वात्म विषय द्वेषम आकांक्षा व पर पश्यति, कि स्व आत्म विषय द्वेष आकांक्षा कोई दूसरा कभी ग्रहण नहीं कर सकता, और आप स्वयं भी अपने आत्म विषय द्वेष या आकांक्षा नहीं कर सकते, तो दूसरा कैसे उस विषय का आत्म विषय को जो है द्वेष आकांक्षा को ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर सकता। स्वानुभव सिद्धम गुणातीत से लक्षण मुक्तम, कहने का मतलब आनंदगिरिकार साहब कह रहे हैं, क्योंकि जो है स्वानुभव सिद्ध होता है ये गुणातीत का लक्षण, ये परानुभव से गृहित नहीं हो सकता, दूसरों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ये ऐसी स्थिति वाले के बारे में बताया जा रहा है, केवल क्योंकि वो आत्मा ही हो गया। अब न उसे शरीर है, न क्रिया हो रही है, न कुछ नहीं है ना वहां पे, और उसे हम कैसे ग्रहण करेंगे? जिसको अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो, दूसरे की आत्मा की स्थिति की क्या पता चलेगा? उसकी आत्मा कहां से ग्रहण कर लेगा कोई? इसे कहा जीवन मुक्त की जो सप्तम भूमि वाले जीवन मुक्त को कोई दूसरा जीवन मुक्त ही अनुभव समझ पाते, सभी नहीं समझ, क्योंकि वो दोनों एक है ना, ब्रह्म ही है दोनों के दोनों। और बाकी सब अज्ञान कोटि में भी है कि किसी न किसी स्तर पर है, इसे पहचान नहीं सकते। नीलकंठी बड़ा सुंदर गा रहे हैं सारी चीजों को। ना भी समाध्यवस्थायाम ता निवृत्ता संति कांक्षति, मिला तथा आद्य सूत्र महा प्रकाश प्रवृत्ति मोह सत्वरजतमसां कार्याणि वित्थान अवस्थायां तानि सम्यक प्रवृत्तानि, सामान्य तान संप्रवृत्तान न द्वेष्टि नापि सामान्य निवृत्तानि संति कांक्षति। इसे वित्थान अवस्था में यदि मान लो जागृत और स्वप्न अवस्था में इनकी प्रवृत्ति हो रही हो, उसका द्वेष नहीं होता, और समाधि अवस्था में सब निवृत्त हो जाते हो, उनकी आकांक्षा नहीं करता। सोयम नित्य समाधिस्थो ब्रह्मविद वरिष्ठ यम प्रकृति भागवते स्मर्यते, ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है नित्य समाधिस्थ है, ब्रह्म विद्याओं में वरिष्ठ है, जिसके भागवत 11वां स्कंध 13वां अध्याय 16वां श्लोक में वर्णन किया गया है। देहंच नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति, देह जो नश्वर देह है, चाहे अवस्थित हो चाहे उत्थित हो, सिद्धो न पश्यति, वो सिद्ध के लिए न वह शरीर है, न वह जगह है, न सो रहा है, न स्वप्न देख रहा है, न कुछ भी नहीं हो रहा है उसके लिए। ऐसे साफ साफ कर दिया। वासिष्ठे सप्त योग भूमि युक्ता, सप्त ज्ञान भूमियों के बारे में वर्णन किया है। ज्ञान भूमि स्वेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनु मानसा सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात् ततो असंशक्ति नामिका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। पहली है शुभेच्छा, दूसरी का नाम विचारणा, तीसरी तनुमानसा, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, चौथी है सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्थ अभावनी और सातवीं तुर्यगा। इसे यथोक्त साधन संपत्ति संपन्न जो मुक्षु है, मैंने साधन चतुष्टय संपूर्ण से संपन्न विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मुक्षुता, यहां तक से विशिष्ट व्यक्ति होकर के वेदांत की इच्छा जग गई है, वेदांत को सुनने की तीव्र इच्छा आ गई है, जो उसको कहते हैं शुभेच्छा नामक, शुभेच्छा नाम का पहली भूमिका वाला आदमी है समझो, जिसको सुनने के भी मौका मिल गया लेकिन फिर भी सुनने की तीव्र इच्छा अंदर से नहीं है। हम मजबूरी में बैठना पड़ता है, क्या करें, आश्रम में रहते हैं तो बैठना पड़ेगा ना, नियम है।
ऐसे सोचने वालों के लिए वो शुभेच्छा नाम की भूमिका भी नहीं है, मानना पड़ेगा ना। हम कैलाश में थे तो ऐसे होता था, दो चार महात्मा इस टाइप के थे, अगर क्या करें मजबूरी में है ना, आश्रम नहीं तो निकाल देंगे, इसलिए एक पार्ट में तो कसम बैठना ही पड़ेगा ना, इसलिए एक पार्ट में हम आ जाते, पुस्तक खोल के बैठ दें, उन्हें पता ही नहीं कहाँ पाठ चल रहा है। कई बार हम बगल में बैठते तो आगे चला गया, अंत में बता देना, कागज रख देंगे। ऐसे ऐसे लोग भी रह जाते हैं ना, जो शुभेच्छा भूमिका वाले भी नहीं है, अभी साधन तो से भी संपन्न नहीं कहने का मतलब। और उसके बाद आता है दूसरी, जो श्रवण मनन आपकी विचारात्मिका है, सविचार विचारणा नाम की भूमिका। और श्रवण करके मनन करने के चक्कर में पड़ा हुआ है वो। और तीसरी जो होती है, जिसमें आपको बताया गया था कि तनु मानसा, उसका मन इतना तीक्ष्ण हो गया कि अब वो निध्यासन में लग गया। श्रवण मनन ये दोनों विचारणा कोटि में दूसरी भूमिका, निध्यासन चालू हो गया तीसरी भूमिका, और निध्यासन परिपक्व हो गया, जीवन मुक्त हो गया चौथी भूमिका। ये सत्तापत्ति, सत्व मैंने आत्मा, आत्मस्वरूप की प्राप्ति। एक साधन भूमिया, देखो साफ का दिया, ये सब क्या तीनों साधन भूमिया है। सत्तापत्ति ब्रह्म साक्षात्कार रूपा चतुर्थी फलभूता, देखो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार भी एक क्षण एक बार हुआ, अभी पक्की नहीं हो पाती है, सकृत विभाग हो गया है, लेकिन और उसका अभ्यास करनी पड़ेगी परिपक्वता लाने में। तब क्या होगी, यश्याम योगी कृतार्थोपि जिन मुक्ति सुगम पुष्कलम नान भवति, जिसमें योगी कृतार्थ तो हो गया, लेकिन जीवन मुक्ति का जो सुख है वो पूर्ण रूप में अनुभव नहीं हुआ। ये चौथी भूमिका है तो जीवन मुक्त, लेकिन जीवन मुक्तता का जो पूर्ण फल है वो अभी उसको अनुभव में नहीं आ रहा है। परास्तिस्रो जीवन मुक्ति अवांतर वेदा, और इससे आगे जो तीन है वो जीवन मुक्ति की अवांतर भेद समझो। तत्रापि पांचवी में क्या होता है, भूमौ स्वयं स्थितः स्वयं में वित्तिष्ठति, स्वयं जब चाहे तो समाधि में जाता है, जब चाहे जब जागृति में आ जाता है, उत्थान में आ जाता है। स्वेच्छा पूर्वक आना जाना है, अभी पूर्ण प्रारब्धाधीन नहीं है, पूर्ण रूपेण प्रारब्धाधीन नहीं है, स्वेच्छा पूर्वक आने जाने वाला स्वयं स्थित हो जाता है, स्वयं वित्थित हो जाता है। स्थित मैंने समाधिस्थ हो जाना, और वित्थित मैंने जागृत वगैरह में आ जाना। और छठी में पर प्रयत्न, छठी में स्वयं इच्छा नहीं करता, स्वयं तो साथ समाधि में रहता है, लेकिन दूसरा के बुलाता है, दूसरा प्रेरणा देता है, खाइए, ये चलिए, वहां जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, पर प्रयत्न के द्वारा वह वित्थित अवस्था समाधि में आ रहा जा रहा है। और सात्य वाले न स्वतः न परदवा वित्तिष्ठति, न स्वतः ही उत्थान को प्राप्त होता है, न परद वित्थान प्राप्त होता है, केवल विशुद्ध आत्मभाव में स्थित है, वही भ्रमित ब्रह्म ही वह है। उसकी तो शरीर जो दिख रहा है ज्ञानी को, वो उसके प्राप्त कर्मानुसार चलते रहता है, वह वास्तव में न जागृत में है, न स्वप्न में है, न सुषुप्ति में आता जाता है। स्वयं नित्य समाजता प्रकाशम इत्यन्न श्लोक के उक्ता, ये जो सात्विक भूमिका वाला नित्य समाधि जो है उसी को यहां पर इस श्लोक में कह दिया गया था। अतः षष्ठ्याम पदार्थ अभावन्याम गतो ब्रह्मविद वरीयान उच्चते, पहले ब्रह्मविद वरिष्ठ हुआ, उसे थोड़ा निकृष्ट कोटि वाला ब्रह्मविद वरीयान के बारे में अब अगले जो छठी है, पदार्थ अभावनी, पदार्थ की भावना नहीं करता, लेकिन दूसरे से प्रेरित होकर के करना पड़ जाता, परीक्षा प्रारंभ से चलने वाला, अंत वाला अनिच्छा प्रारंभ से चल रहा है, और छठी वाला परीक्षा प्रारंभ से चलता है, और पांचवी वाला स्वेच्छा प्रारंभ से चलता है। वो परीक्षा से जो चलने वाला, पर प्रेरणा से चलने वाले के बारे में बता रहे हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। समाधि में उदासीन के समान रहता है, वित्थान में कोई प्रयोजन न दिखाई देते हुए जैसे समाधि में रहते थे, उदासीन अवस्था में रहते, उदासीन मैंने समाधिस्तवत, उदासीन अवस्था क्या है, समाधि अवस्था, समाधि अवस्था में जैसे रहते थे वैसे ही बाद में भी वित्थान अवस्था में भी रह जाता है। भले गुणों की प्रवृत्ति हो रही, शरीर घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उनसे बिल्कुल विचलित नहीं रहता। गुणैर यौन विचाल्यते,
किमाचार को लेकर कह रहे हैं एक तरह से यहाँ। अतइदानी भाषा का अवतरण है, अतइदानी गुणातीत किमाचार इति प्रश्न से प्रतिवचन माह, कई लिंगैर को उस श्लोक में बता दिया। अब किमाचार को इस प्रश्न के जो दूसरा प्रश्न था उसके जवाब के रूप में भगवान श्लोक कह रहे हैं। उसका आचरण कैसा होता है, जैसे समाज इसमें रहता है वैसे उस समय भी रहता है। कब? वित्थान अवस्था में भी, भले शरीर से सारा व्यवहार हो रहा है लेकिन भीतर से वो समाधि में स्थित है, पदार्थ से कोई संभाव भावना संबंध नहीं है। अच्छा, गुणों के द्वारा वह विचलित नहीं होता। जैसे उपेक्षक पुरुष है, उदासीन पुरुष है, वो क्या है, वो किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, पक्षपात से रहित होता है। उसी प्रकार ये भी है। आनंद को साफ करे, आत्मवेत्ता होने से आत्मा की कौटस्थ्य ज्ञानी न, आत्मा की कूटस्थता के ज्ञान के द्वारा आसीन इति उदासीन उदासीन निवृत्त कर्तृत्वाभिमानो अप्रयतमानो भवति इसी दार्ष्टान्तिक माह। निवृत्त कर्तृत्व अभिमान वाला होने से किसी भी प्रकार के प्रयत्न से रहित है, संकल्प से ही रहित रहता है। आज गुण अपना कार्य जो प्रारंभ कर्म होकर के कर रहे हैं और अन्य प्रेरणा से हो रहे हैं, जो उनको देखते रहता है, दृष्टा बना रहता है, उनके द्वारा होते हुए उन सब क्रियाकलापों को लेकर वह कभी विचलित नहीं होता। इसलिए दृढ़ निश्चय क्या है, गुणा वर्तन्ते, गुणा गुणेश वर्तन्ते, तीसरा अध्याय 28वें श्लोक में कही गई थी, वो यहाँ पर कह रहे हैं गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति, जो टिका रहता है, न इंगते, किसी प्रयत्न नहीं करता। ये छठे अध्याय में था ना, यथा दीपो निवातस्तो निंगते स्वपमा स्मृता, निंगते यहाँ है? हाँ, जैसे दीप है, निवात वायु हवा चलता हुआ देश न हो, हाँ, हवा रहित देश में दीप बिल्कुल विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से ये भी है। सा उपमा स्मृता, वही इस ब्रह्मज्ञानी की उपमा है, ऐसे वहां बताए थे। उन्हीं शब्दों को दूसरे शब्दों से यहाँ पर कह दिया, उदासीन वदासीन। यहां पर एक भाष्यकार कहेंगे वैसे अवतिष्ठति कैसे बन गया, कि व्याकरण में एक सूत्र है, सम अव प्र विभ्य स्था, स्था धातु को इन चार उपसर्गों का योग में आत्मनिपद हो जाता है। सम अव, या अव है ना, अवतिष्ठति, प्र और वि पाणिनि सूत्र है, पहला अध्याय तीसरे पाद 22वां सूत्र है, 1-3-22 अष्टाध्याय में। फिर ऐसे क्यों किया, तब कारण है अवतिष्ठते लिखते तो क्या होता, ते गुरु हो जाता वर्ण, अवतिष्ठति में लघु वर्ण है, छंदोभंग न हो इसे परसपद कर लिया गया। अथवा भाष्यकार कहेंगे पाठभेद कर दो, अव कहीं प्रमाद से लिख दिया, किसी ने गलती से लिख दिया तो परंपरा में होना चाहिए अनु कर दो, अनुतिष्ठ उपसर्ग रखो ही मत, झगड़ा ही खत्म, आत्मनिर्भर परसपद का लफड़ा खत्म। कि वह में भी अ है, ह्रस्व है ना, ह्रस्व से लघु है, वह नु लिखोगे तो भी ह्रस्व रहेगा, लघु संज्ञा रहेगी। अनुतिष्ठति कहो तो उसमें छंदोभंग का लफड़ा खत्म है, सूत्र में छांदस करने की जरूरत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अनु कर देना उसको, ऐसा भाषकर कहेंगे। देखिए उदासीनवाद, यथा उदासीनो न कश्चित् पक्षम भजते, जिस प्रकार से उदासीन पुरुष किसी भी एक पक्ष के पक्षपात नहीं करता, तथा अयम गुणादि तत्वोपाय मार्गे अवस्थित, इसी देखो अब उपाय को प्राप्त नहीं है, ये उपाय मार्ग में अवस्थित है। देखो पहले श्लोक के अवतरण में भाष्यकार ने क्या कहा था, गुणातीत का लक्षण गुणातीत उपायम च अर्जुन ने पृष्ठा, ये कहा था ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं, गुणातीत उपाय मार्गे अवस्थित, गुणातीत तत्व के उपाय मैंने साधन भूता मार्ग में जो टिका हुआ है, ऐसा जो साधक जीवन मुक्त का एक अवस्था विशेष में आसीन आत्मविद गुणैर्य सन्यासी, आत्मज्ञानी का व्यक्ति के द्वारा जो सन्यासी रहता है वह गुणैर न विचाल्यते, आत्वित गुणैर एक साथ है ना होना चाहिए, आत्वित यह सन्यासी स गुणैर न विचाल्यते विवेक दर्शन अवस्थातः, वह गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। क्यों गुण विचलित नहीं होता, क्योंकि विवेक दर्शन में वह अवस्थित है।
जो सम्यक दर्शन है, विवेक दर्शन है, अहम ब्रह्मास्मि करके चिंतन करता हुआ बैठा हुआ है, निध्यासन में लगा हुआ आदमी है, इसलिए वह व्यक्ति विचलित नहीं होता। इसी बात को और स्पष्ट करते उत्तरार्ध से, तदेत स्फुटीकरोति गुणा कार्य कारण विषयाकार परिणता, कार्य कारण और विषय आकार में जो परिणत है, ये सब गुण है, गुणमय जगत अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते, ये एक दूसरे में अन्योन्य अध्यास करके प्रतिष्ठित है। इति योवतिष्ठति, ऐसा जानकर जो अवस्थित है। देखो छंदो भंग भयात परस्य पद प्रयोग, छंद भंग न होवे क्योंकि इसका नियम है पंचम वर्ण अनुष्टुप छंद हमेशा लघु होना चाहिए। यो अवतिष्ठति में ती क्या है, देखो पंचम वर्ण है ना, यो एक है, वह दो, ती तीसरी, ष्ठा में चौथा, अगला ती पांचवा, पांच वर्ण अनुष्टुप छंद हमेशा लघु होना चाहिए, ये नियम है। इसका जो भाष्योत्तर दीपिका अंतिम पंक्तियां दे रहे हैं, अनुष्टुप छंदसी अवतिष्ठत्यवत पंचमस्य लघुत्व नियमात, अनुष्टुप छंद में पंचम वर्ण हर पाद का जो पांचवा वर्ण होता है, क्योंकि एक पाद में कितना होता है अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर है ना, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 आधा श्लोक में 8 चौका 32, हर पाद के पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए, ये अनुष्टुप छंद का नियम है। और यहां हम अवतिष्ठ तय कर देंगे तो छंद भंग हो जाएगा, लघु नहीं रहेगा ना, वो दीर्घंच क्या हो जाता है, संयोग गुरु दीर्घंच से एक क्या है गुरु संज्ञा, गुरु संज्ञा वाला होने से उसे गुरु संज्ञा हो जाएगी, दीर्घ संज्ञा से गुरु संज्ञा हो गया, गुरु होने के नाते छंद भंग हो जाएगा। अतएव परसे पद प्रयोग कर दिया है व्यास जी ने, भगवान ने, ऐसा मान लो। इतनी गौरव काम क्यों करूं, यो अनुतिष्ठति पाठांतरम, आप झंझटी खत्म, अनु कर दो, वाक्य जब नु लिख देंगे तो पांचवा भी लघु रहेगा और वह जो दूसरा लघु होना चाहिए वो भी लघु रह जाएगा, दूसरा और पांचवा दोनों ही लघु रह जाएंगे, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और परसक पद में भी है ही है वो, कि अनुपसर्ग गिनाया नहीं है, सम अव प्र भी 4 उपसर्ग गिनाया, अनु तो है नहीं उसमें, इसे अनु का योग में आत्रपद होना है नहीं, परसक पद रह जाएगा। अनुतिष्ठिति करना अत्यंत लाघव कार्य है, प्रामादिक है लेखन कार्य में, क्योंकि पहले जो सब तो मौखिक था, बाद में ग्रंथ लोगों ने लिखा तालपत्रों पे, फिर वो छपने लगी, कहीं ना कहीं परंपरा में अनु के नु को वह कर दिया गया है, ऊ को खा गए, न को वह कर गए, गलती हो गई है एक जगह, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे भयंकर शब्द के शब्द ही सब उल्टा पलटा हो रखा है। और अजा बक्षित में तो आप जानते हैं, महाभाष्य में तो व्याकरण का बहुत सारा पदार्थ बकरी खा गई, है ही नहीं, भाषा ही नहीं है। पौर्वापर के आधार पर पंडित तो कल्पना करते हैं, हो सकता है वहां ऐसे कहा भाष्यकर ने, यहाँ ऐसे कहा है, जिसका मतलब यहाँ वैसे ही होना चाहिए। अब ये जो कल्पना करते कुछ अधूरापन रहता है, फिर कहीं ना कहीं और दोष आ जाता है। शास्त्रार्थ आज तक चल रहे कई सूत्रों पर, इसलिए आज तक कोई सूत्र असली निर्णय ही नहीं हो पाया, क्या अर्थ होगा उसका। ये तो परंपरा में इस तरह की घटनाएं हैं, इसलिए प्रमाद लेख हो गया है तो कोई आश्चर्य नहीं है, अनुतिष्ठति भी हो सकता है। इस प्रकार से 7वीं और 6ठी भूमिका वालों का वर्णन कर दिए, और अब 5वीं ज्ञान भूमि वाला का वर्णन करने जा रहे हैं, जो असंशक्ति नामिका भूमि है। असंशक्ति, किसी में भी संशक्ति नहीं, आसक्ति नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं, सब उसके लिए सम हो गया, समत्व रूप योग में टिका हुआ है। समाधो समय दुख सुखी यस्य स समदुख, इसे नीलकंठिकार सीधे सीधे कहते हैं, समाधि काल में वह रहता हुआ सदा रह रहा है, इसलिए सम है, सुख दुख सारी चीजें जिसको, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति, सम दुख सुख, जिसके लिए तो दुख और सुख दोनों के दोनों समत्व प्राप्त हो चुका है, कि राग द्वेष का अनुत्पादक है, समत्व प्राप्त है। आपको मतलब क्या, दुख का आ जाए तो द्वेष नहीं होता, सुख का आ जाए तो राग नहीं हो रहा है आपके अंदर,
उसमें सम दुख सुख ये कह दिया जाता है। स्वस्थ स्वस्मिन तिष्ठति थी स्वस्थ, स्वस्मिन मैंने आत्मनि स्वरूप तिष्ठति स्वस्थ। ये नहीं है शरीर का भी बीमारी नहीं है, स्वस्थ आदमी है, मोटा तगड़ा ढंग सा है, ऐसा नहीं समझना। यहाँ स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वस्मिन आत्मनि स्वरूपे ब्रह्मणी स्थित स्वस्थ, अतएव सम दुख सुख हो गया, नहीं तो कहां से हो जाएगा। आत्म में स्थित जो नहीं है उसके सुख दुख तो परेशान करेंगे, राग द्वेष तो पैदा ही कर देंगे। समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना सब उसके लिए बराबर है। और तुल्य प्रिया प्रिय हो, प्रिय और अप्रिय कोई भी चीज आवे उसके समक्ष प्रिय प्राप्ति अप्रिय का जो वियोग हो जाए, प्रिय की प्राप्ति हो जाए हर्ष होगा, अप्रिय का वियोग हो जाए तो हर्ष होता है, या प्रिय का वियोग हो जाए अप्रिय की प्राप्ति हो जाए तो विषाद होता है, द्वेष होता है, दुख होता है। इन सब से रहित है वो। कौन है वो? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है धीर, धीमान है वो, धीर है। तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति ही, निंदा और आत्मसंस्तुति दोनों के विषय में वह तुल्य है। कोई निंदा करे तो भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो संसार है चलते रहता है, बड़े भगवान के अवतारों को लोगों ने छोड़ा नहीं, है ना। आरोप लगा दिए भगवान कह दिया, कृष्ण को भी इतना बड़ा कृष्ण, छोटा कृष्ण को मक्खन चोर का जो बात अलग चीज है। बड़े हो गए द्वारिका में रहे तब कहा ना समंतक मणि का चोरी का आरोप लगा दिया, कृष्ण ने समंतक मणि का चोरी का आरोप कहा। और फिर राम को भी कम हो गया, इतना लड़ाई झगड़ा करके इतना तपस्या करके आए, अयोध्या के राजा बन के बैठे, आरोप लगा दे देखो दूसरे घर में गई को उठा कर लाया, बदमाश है, चरित्रहीन आदमी है। वे चरित्र सनातन धर्म में मुझे मर्यादा का पुरुषोत्तम जिसे कहा जाए उसको कह दे मर्यादाहीन आदमी है, उसके भी आचरण पर लोगों ने अंगुली उठा दी उस जमाने में ही। और ये तो कलयुग कहना क्या है, त्रेता युग में घटना घटी, द्वापर युग में वह घटना घटी है, ये तो कलयुग है। कहने क्यों होता, यहाँ तो कहना है क्या, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तो सब पर आरोप लगना है। इसलिए आरोपों से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एक क्षुद्र बुद्धि वाले होते ना डर जाते हैं, वो आरोप लग गया, अरे क्या आरोप लग गया, लगा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, कपड़े में दाग पड़ गया परेशान होते हो गया। फिर कोई चरित्र पर आरोप लगा ले, चाहे गुणों पर आरोप लगाए, चाहे किसी पर आरोप लगाए, झाड़ दो। वेदांती हो, क्या कहता हूं हमेशा, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऊंट का दृष्टांत याद रखो, है ना, डबली ऊंट ने क्या कहा, अनंत ब्रह्मांड मेरे आत्मा में कल्पित हुई, मेरे कंपन नहीं हुआ है। ऊंट नहीं कहा ना बड़े बड़े नगाड़े बजे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, हृदय में कंपन नहीं हुई। इस आत्मा पर जब अनंत ब्रह्मांड कल्पित हुआ और अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव कल्पना, अनंत आरोप प्रत्यारोप हुए, तो भी मेरा आत्मा का संस्पर्श भी नहीं जब हुआ है, तो आज एक क्षुद्र दृश्य का, एक क्षुद्र स्वांत कल्पित होते हुए बहिष्ठवेन दिखाई देता हुआ भ्रम का विषयभूता का आरोप को लेकर क्यों परेशान होते हैं? ये तो मिथ्या आरोप है। ऐसा दृढ़ निश्चय रखने वाला तुल्य निंदा आत्मस्तुति और निंदा रस दोनों उसके लिए तुल्य हो जाता है कि जितना स्तुति करे तो भी परवाह नहीं करता, निंदा करे तो परवाह नहीं करता। भाष्यकार कहते देखिए, सम दुख का सुख समय दुख सुख के यश सम दुख का सुख, सम है समाधि होने के नाते, स्वर्ग स्थित होने के कारण से आगे कहेंगे ना, स्वस्थ है वो, स्वर्ग स्थित है वो, इसीलिए उसके दुख सुख सब समान है। स्वस्थ स्वात्मनि स्थित है प्रसन्न, आत्मस्वरूप स्थित होने के नाते सदा प्रसन्न है। समलोष्टाश्व कांचनो लोष्टम च अश्मा च कांचन च समान यश समलोष्टाश्व कांचन, तुल्य प्रियाप्रिय प्रियम च प्रियम च प्रियाप्रिय समय यश स्वयं तुल्य प्रियाप्रिय, दोनों ही समय जिसके लिए वह तुल्य प्रियाप्रिय कहा जाता है। धीर, ऐसा जो पुरुष है वही धीर होता है, धीमान। बाकी सब अधीर है, बुद्धिमान नहीं है, ऐसा मंद मध्यम बुद्धि वाले हैं। ये एकमात्र सूक्ष्म बुद्धि वाले, दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दृश्य ऐसा व्यक्ति है यह। तुल्य निंदा संस्कृति, निंदा च आत्मसंस्कृति च तुल्य इति निंदा आत्मसंस्कृति,
तो यस्य यते है, जिस यति के अंदर ऐसा है, सा वह यति का नाम तुलिंदात्म संस्कृति ही। ये सब उस महान जीवन मुक्त जो पंचम भूमिका को प्राप्त, जो असंशक्ति है, किसी भी चीज में संशक्ति न होने के कारण से ऐसे को प्राप्त पंचम भूमिका वाले महान ब्रह्मविद वर। पहले ब्रह्मविद वरिष्ठ का आया, फिर ब्रह्मविद वरियान, फिर ब्रह्मविद वर, और चौथी भूमिका वाला ब्रह्मविद। चार कोटि हो गए ना, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ये चार। ये ब्रह्मविद वर की हुई। तो ब्रह्मविद का कल देखेंगे।